पोल्ट्री फार्मिंग में बिस्तर को गीला होने से कैसे बचाएं? बिस्तर गीला हो जाने की वजह से ब्रायलर है या कोई भी ब्रीड हमने रखी हुई है, गीला होगा बिस्तर, फंगल डिजीज़ अपना सर उठा लेंगे। और ये फंगस से पैदा होने वाली बीमारियों में परिंदों का माजूर हो जाना, सांस की तकलीफ़, आँखों से पानी आना, आँखों का सूज जाना, और बहुत मुश्किल हुआ करता है आँख का इलाज भी। तो इस तकलीफ़ दे अमल से बचने के लिए हम अपने बिस्तर को सूखा कैसे रख सकते हैं? उसमें जो मॉइस्चर है तो उसका तनासुब नमी का वो स्टैंडर्ड हुआ करे, 50 से 60% से ज़्यादा ना हुआ करे। उसके लिए हम आपको आज के वीडियो में ज़रूरी इक़दामात और गीले बिस्तर से हिफाजत किस तरह की जा सकती है तफसील से बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो ज़रूरी इक़दामात में सबसे पहले चीज़, आपके शेड की छत लीक ना करती हो। उसके बाद आप फ्लॉक ब्रायलर का डाल रहे हैं या आप किसी और ब्रीड का डाल रहे हैं, बिस्तर की मोटाई मायने रखती है। बिस्तर की मोटाई अगर कम है, गर्मी के मौसम में गर्मी के हिसाब से अगर हम 2 इंच से कम रखते हैं उसकी तय को, बहुत मुश्किल हुआ करता है कि वो सूखा हो। और सर्दी के मौसम में 4 इंच से कम है तो भी बहुत मुश्किल हुआ करता है कि आप उसे सूखा रख सकें। बिस्तर की मोटाई के बाद तीसरी सबसे अहम चीज़, आपके पानी मुहैया करने वाले बर्तन किस तरह के लगे हुए हैं। अगर आपने ये वाटर लाइन निपल सिस्टम लगा रखा अपने शेड में, तो इसमें यकीनी बनाएं कि आपके बर्ड लाइन पे ना बैठें। ख़ासकर हमारी वो ब्रीड जो उड़ लेती हैं शेड में, वाइट लेग हुई या हमारे दूसरे ये मिक्स ब्रीड हुई जो उड़ सकते हैं। ब्रायलर जो है वो इतना उड़ता नहीं है तो उसका इतना ख़तरा भी नहीं हुआ करता। दूसरी ब्रीड का बहुत ख़तरा होता है, तो उस पर बैठने से क्या होगा, बैलेंस भी नहीं रहता और कप से पानी जो है लीक करता है। और अगर हमने दूसरे सादा ड्रिंकर अपने रिवायती लगा रखे हैं तो उसको भी मुमकिन बनाना है कि वो लीक ना करते हों। उसकी सफाई के वक्त हमारे शेड में हमारी लेबर के पास एक अदद बड़ा ड्रम बाल्टी हुआ करे जिसमें उसे बाकायदा साफ़ करे। इसके बाद की एहतियात ये कि आप शेड में अपने, जो आपको रिकमेंड भी किया जाता है कि वेंटिलेशन के लिए आप बड़ा कमर्शियल फ़ैन जो इंस्टॉल करते हो, सर्दी के मौसम में ख़ासकर रात में जब नमी का तनासुब अंदर ठहरा हो तो ये फ़ैन गैसेस के साथ साथ आपके शेड की नमी भी बाहर निकाल देता है। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ करे, वेंट्स का भी प्रॉपर इंतज़ाम ना हो और हमारे शेड में ये सहूलत मौजूद ना हो कि हम रात को गैसेस बाहर की हवा को दाखिल किए बिना अंदर का दबाव गैसेस का कम कर सकें, यानी पंखे की मदद से उन्हें बाहर निकाल सकें, तो ये नमी जब गर्म हवाओं के साथ, गर्म गैसेस के साथ जो जिस्म से परिंदे के हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो ये वापसी छत के साथ टकरा के शबनम की तरह बिस्तर पे टपकता है जैसे किसी ने सुबह बारिश कर दी हो। और जिस शेड में बिस्तर गीला है वो कुछ भी कर ले, ना उसकी प्रोडक्शन टाइम, वो अपनी प्रोडक्शन पीक पे ले सकता है, ना टाइम पे ले सकता है, और ना ही उसकी दवाओं का सिलसिला बंद होगा। आपको कोई बताता है या नहीं बताता, आप इस चीज़ को ख़ुद से समझ लें कि नमी का तनासुब बिस्तर में, यानी नीचे केक्स बन चुके हों, ढेले डले बन चुके हों, जो वहाँ पे बीट कर रहा है, परिंदा उससे आलूदा हो रहा है, उसका जिस्म गंदा दिखाई दे रहा है आपको, तो ये सबसे बड़ी एक आपको अलार्म है कि इसका कुछ कर लें। इससे कोई भी बीमारी, वो फंगल डिजीज़ है, वायरल है, बैक्टीरियल है या पैरासाइट है, कि शुरू हो सकती है। ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो जाता है। ब्रॉयलर फार्मर जितने भी हैं छोटे पैमाने पे करते हैं, इनका बड़ा बजट इसी चीज़ में लगता है, बिस्तर की मोटाई पूरी नहीं करनी। और मोटाई उसकी मौसम के अतबार से पूरी भी हो तो ये सर्दी के मौसम में ख़ासकर नमी का तनासुब ज़्यादा हुआ करे तो ये बहुत बड़ा मसला बन जाता है। और कुछ ये ड्रिंकर, इससे परिंदा टकराता है, फीड डालते वक्त लेबर ख़ुद से टकराती है। इसमें कई एक किस्म की बेहतियातियाँ, मिसमैनेजमेंट मिल के इस चीज़ को नफ़े के साथ नुकसान में बदल देती हैं। तो हमें एहतियात करनी है। अगर हम अपने शेड में बिस्तर को अच्छा रखने में कामयाब हो जाते हैं, आप चाहे घरेलू सतह पे भी कर रहे हैं, उसमें आप कामयाब हो, आपका बेड अच्छे से सूखा है, नमी का तनासुब पूरा है, उसमें गर्द भी नहीं है और वो गीला भी नहीं है, तो आप पुरसुकून फार्मिंग करोगे, दवाओं के पैसे भी बचेंगे
और आप बेहतरीन से उसका प्रोडक्शन भी हासिल कर सकोगे अपने बर्ड का। तो ये सारी चीज़ें, अगर छत लीक कर रही हो तो ऑप्शन ही ख़त्म हो गया, आप उसे दोबारा से सुखा नहीं सकते। ख़ासकर जब लाइट इंटेंसिटी कंट्रोल करना हो, फिर बिस्तर सुखाने के लिए आप उसको धूप देते हो, तो ये आपके शेड में रोशनी के दौरानिया को, उसकी शिद्दत को मुतासर करता है, उसके लिए ठीक नहीं हुआ करता। तो हमें मुमकिन बनाना है, हर मुमकिन कोशिश करनी है इस चीज़ की कि हम काम करने जा रहे हैं पोल्ट्री का, तो इसमें ज़रूरी चीज़ों को काम शुरू करने से पहले पूरा किया जाए, ताकि जो हमारी इन वजहों से जो आपको बताई जा रही हैं बीमारियां आती हैं, आप इनको दूर कर सको और अपनी दवाओं के अखराजात बचा सको और अच्छा मुनाफा बना सको।